हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सेट्स फ्रॉम क्लास 11th। सेट्स ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट वह होता है जो एक अच्छी तरह परिभाषित हो, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसी चीज को हमें समझना है। तो हम वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट से यहाँ ये मानेंगे जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो सर्वमान्य हो। जैसे एक वीक में कितने डेज होते हैं, तो आप कहोगे 7। किसी से भी पूछोगे आप 7 ही कहोगे जिसको जानकारी होगी। लेकिन कोई 6 या 8 नहीं बता सकता क्योंकि वो 7 है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं हाउ मैनी स्टेट्स आर इन इंडिया, हमारे देश में कितने राज्य हैं, तो सभी सेम 28 ही बोलेंगे। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश को, यूनियन टेरिटरी को छोड़ दें तो 28 स्टेट्स ही बोलेंगे। अगर हम कहें कि एक साल में कितने महीने होते हैं, तो सभी कहेंगे कि 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सो ऑन। ठीक है। तो वेल डिफाइंड का मतलब है कि इसमें सभी के लिए सत्य है वो घटना, ये ना हो कि भी कुछ आदमियों के लिए हो। जैसे हमने कोई कोड में बात की, उस कोड के बारे में 5 या 7 आदमियों को पता है, तो वो कोई यहाँ पे सेट्स नहीं माना जाएगा, वो वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि वो सीमित है। और लीजिए जैसे नेचुरल नंबर लेस देन 10 से कम नेचुरल नंबर। आप किसी से पूछोगे सभी क्या बताएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने लेस देन 10 बोला इसलिए 9 तक बताएंगे, 10 नहीं बोलेंगे क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। तो ये क्या होता है कि सेट कहलाता है। अगर कोई बोल देता है कि 5 मोस्ट टैलेंटेड बॉयज ऑफ दिस क्लास, इस क्लास के 5 मोस्ट टैलेंटेड बॉयज, तो ये सेट नहीं होगा। सभी अपने आप को टैलेंटेड मानेंगे, कोई किसी चीज़ में टैलेंटेड मानेगा, कोई किसी चीज़ में टैलेंटेड मानेगा। रिवर्स इन इंडिया, तो यहाँ पे रिवर्स इन इंडिया की बात है तो सिर्फ भारतीय नदियों की बात करेंगे, ना कि बाहर की नदियों की बात करेंगे। ये सभी बता सकते हैं, ये भी एक वेल डिफाइंड है। प्राइम नंबर्स लेस देन 11, तो आप सभी जानते हो फर्स्ट प्राइम नंबर 2 होता है। 2 3 5 7 और 11। ठीक है। अगर लेस देन 11 है तो आप 11 को छोड़ दीजिए। ओके। और हम ले सकते हैं जैसे एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 होते हैं लीप ईयर। नॉन लीप ईयर में कितने होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर में 365 होते हैं। तो इट मीन्स थ्रू आउट सभी के लिए ट्रू हो। ये नहीं हो कि भाई आप कुछ की राय अलग हो। जैसे कि मैं टीम बनाना चाहता हूँ अपनी क्रिकेट की, तो हो सकता है जो मेरे प्लेयर्स हैं, मैंने जो 11 प्लेयर को लिया, अगर किसी और को बोला जाए टीम बनाने के लिए, वो किन्हीं और 11 प्लेयर को ले। कोई जरूरी थोड़ी है कि जो मेरे फेवरेट या जिनको मैं टीम में लेना चाहता हूँ दूसरा भी उसी को ले। ठीक है। इसलिए एक वेल डिफाइंड होना चाहिए, किसी एक इंडिविजुअल के लिए मान्य नहीं, वो सर्वमान्य हो, सभी मान्य हो उस चीज़ को। हाँ भाई, सभी का जवाब ये आए कि हाँ दैट इज ट्रू। ओके। आइए, जैसे सेट्स में मैं मान लेता हूँ कि भाई जैसे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 और 5, ये होंगे आपके फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ओके। अब बात यह आती है कि जो सेट्स तो चलो डिफाइन हो गया, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। अब इसको हम
रिप्रेजेंट या इसको हम दर्शाएंगे कैसे, इसको दिखाएंगे कैसे सेट। अब जैसे हम सिंपली ऐसे तो लिख नहीं सकते 1 to 5, कोई ना कोई पहचान तो होगी जिससे हम रिप्रेजेंट करें किसी सेट को। तो इसको क्या करते हैं, जनरली हमारी दो फॉर्म होती हैं। एक तो होती है फर्स्ट फॉर्म होती है रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट कौन सी होती है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म भी बोल देते हैं इसको, टेबुलर फॉर्म। सेकंड होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म। पहले हम रोस्टर फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि 5 लेटर्स हैं, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, इन्हीं को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए लेते हैं हम सेट को दिखाने के लिए कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। सपोज मैंने इसको मान लिया सेट ए, फिर ब्रेसेस लेते हैं हम ऐसे, और फिर 1 2 3 4 5 और इसको बंद कर देते हैं। ओके, अब इन नंबर्स को 1 2 3 5 4 को लिखकर इन ब्रैकेट के अंदर बंद करने से इन प्रत्येक जो एलिमेंट है, आप कोई भी एलिमेंट लो, नंबर लो या कोई और वेरिएबल लो, कोई भी नंबर लो, किसी का नेम लो या कोई इंग्लिश के लेटर लो, ठीक है, इनको हम कोमा से अलग कर देते हैं, कोमा लगा देते हैं। ओके, अब हम मान लीजिए 2 है, ये 2 इस सेट से बिलोंग करता है, यस करता है। तो उसे कैसे दिखाएंगे कि 2 इस सेट से बिलोंग करता है, नहीं करता है। तो बिलोंग्स टू के लिए हम ये साइन लगाते हैं, 2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ए सेट से क्या करता है, ये बिलोंग करता है। अगर हमें एलिमेंट दिखाना हो ना तो स्मॉल लेटर से दिखा देंगे। अगर हमें मानना पड़े कि मान लीजिए सेट ए है और कोई एलिमेंट ए है, स्मॉल ए, उसे क्या करेंगे, स्मॉल ए, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, कि हम लेटर को किसे दिखाएंगे, स्मॉल ए से। बट यहाँ पे क्यों नहीं दिखाया, कि यहाँ पे 2 है तो 2 को 2 हमने डायरेक्ट रख लिया। अगर कोई कहे कि 6 बिलोंग करता है इससे, 6 है इसमें, नहीं है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये डज नॉट के लिए है, ये बिलोंग्स टू के लिए है। ये बिलोंग करता है, ये बिलोंग नहीं करता है। हमने क्या सीखा, डेफिनेशन ऑफ ए सेट। सेट होता क्या है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अब सेकंड आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, जैसे कि कोई सेट ए है, इसी को मैं मान लो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूँ। इसमें लिखेंगे x, इसका मतलब होता है सच दैट। क्या मतलब होता है, सच दैट, कि जो आपका x है ये इस प्रकार से है कि x इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। x क्या है, एक नेचुरल नंबर। और जो एक कंडीशन हो रहा है कि जो ये नेचुरल नंबर है ये क्या आपका 6 से कम है। क्या है, 6 से कम है। देखिए x सच दैट x इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, इसको पूरा लिखने की बजाय शॉर्ट में, ये तो आपको समझाने के लिए लिख दिया मैंने, शॉर्ट में हम ये लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू n। क्या करता है, ये बिलोंग्स करता है, यहाँ पे बिलोंग्स लिख लीजिए। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के लिए हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर को, तो इसलिए हम नेचुरल नंबर के प्लेस पे n लिख सकते हैं। और n क्या आपका यहाँ पे, और n आपका है 6 से कम। देखिए ये एक x ऐसा है कि ये नेचुरल नंबर है बट
नेचुरल नंबर क्या है, 6 से कम है तो हम 1 रखेंगे, 1 नेचुरल नंबर होता है, ठीक है भाई 1 हो जाएगा। फिर हम यहाँ 2 रखते हैं, हाँ भाई 6 से कम है तो 2 भी हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम 3 रखते हैं, हाँ 3 भी है भाई, 3 6 से कम है तो ये भी हो जाएगा। 4 रखते हैं, 4 भी नेचुरल नंबर है और 6 से भी कम है तो 4 भी हो जाएगा। 5 रखते हैं, 5 भी नेचुरल नंबर है और 6 से कम है तो भी हो जाएगा। 6 रखते हैं, हाँ नेचुरल नंबर है बट ये 6 है तो 6 से लेस देन नहीं है तो नहीं लेंगे, इसलिए इसको बाउंड कर दिया कि भाई ये जो आपका है ये रोस्टर फॉर्म में, सॉरी सेट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, याद रखना। एक्स इसका मतलब होता है ये डॉट है जिसे घड़ी में होते हैं डॉट, ये इसको बोलते हैं सच दैट, क्या बोलते हैं, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। ऐसे आप इस फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो, रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो। एलिमेंट को दिखाना है अगर इसमें बिलोंग करता है तो आप ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू, ठीक है, ऐसे दिखा सकते हो। और बिलोंग्स अगर इसमें नहीं है वो एलिमेंट तो आप क्या कहोगे, नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। इसके बाद आता है कि सेट है, जैसे कोई लेट ए, लेट सेट ए 1 2 3 4 5 ऐसे लिख देते हैं। या हम कोई एक सेट है बी, उसको मैं लिख देता हूँ 1 3 2 5 4 1 2 3 4 5, एक सी में लिख दिया मैंने 1 1 3 3 4 4 4 5 5 2 2 2 2। अगर मैं आपसे कहूं कि सेट ए, सेट बी, सेट सी, ये तीनों से सेट सेम है या ये अलग अलग सेट है, सेम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं या एक अलग अलग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ क्या है 1 2 3 4 5, यहाँ क्या है 1 2 3 4 5, यहाँ क्या है 1 2 3 4 5, ये तीनों ही सेम सेट है। ये क्या है, एक ही सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप ऑर्डर में है, अगर ऑर्डर में नहीं लिखे एलिमेंट को तो भी एक ही बात है, वो एलिमेंट वही होने चाहिए। कोई एलिमेंट एक बार है या 1,00,000 बार है, मतलब कितनी बार भी हो सकता है रिपीटेशन, तो रिपीटेशन डजेंट मैटर, ऑर्डर डजेंट मैटर, हाँ एलिमेंट वही होने चाहिए। जैसे आप पे 1 है तो 1 है भाई, यहाँ पे 2 2 कहाँ गई, ये रहा, कितनी बार भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई किसी भी ऑर्डर में लिख रखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 3 यहाँ भी है भाई, ठीक है भाई, 4 4 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो ये क्या है, सभी सेम आपके सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। हमने क्या सीखा कि रिपीटेशन और ऑर्डर, उनको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइप्स ऑफ सेट्स, ये देखिए टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे पहले सेट आता है द एम्प्टी सेट। इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता। जैसे इसमें हम दिखा सकते हैं कि कोई सेट है ए, ठीक है, ये क्या है, या तो आप इससे दिखाइए ए क्या है, एम्प्टी सेट है, ऐसे दिखाइए, या और या एम्प्टी सेट है ये ए, इसको इससे दिखाइए, ये भी एम्प्टी सेट है, या तो ऐसे दिखा सकते हो आप इसको या इसको ऐसे दिखा सकते हो।
इसके बाद आता है आपका, देखिए, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट क्या होता है, उसमें एक एलिमेंट होता है, ओनली वन एलिमेंट। कैसे, ए बिलोंग्स टू, ये सेट में वन आ जाएगा, जैसे वन भी हो सकता है, ये भी आपका सिंगल सेट है या सिंगलटन सेट है, या स्मॉल ए ये भी हो सकता है, इसी को बिलोंग करता है। या अगर हम इसको ही ले लेते हैं ना इसके अंदर, तो ये एलिमेंट काउंट होगा, ये क्या काउंट होगा, एलिमेंट काउंट होगा। तो इस ब्रैकेट के अंदर अगर इसको ब्रेसिस के अंदर लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। अगर इसको ब्लैंक छोड़ते हैं तो आपका एम्प्टी सेट, इसको अकेला लिखते हैं तो भी एम्प्टी सेट, अगर इसको इसके अंदर लिख देते हैं ना तो ये क्या हो जाएगा, आपका सिंगलटन सेट हो जाएगा। नोट कर लेना इसको, नोट, इस स्टेप को क्या कर लेना, नोट कर लेना कि इसके अंदर लिख दोगे तो आप सिंगलटन सेट में जाएगा। नेक्स्ट है आपका फाइनाइट सेट। अगला सेट कौन सा है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, जैसे मान लीजिए मैं एक सेट ले लेता हूं 1 2 10 12 15। इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो इन्हें हम काउंट कर सकते हैं ना, बता सकते हैं ना कितने हैं, तो 5 है, तो हम काउंट कर सकते हैं, तो फाइनाइट सेट हो जाएगा। फोर्थ देखिए, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, लेट ए है कोई, ये सेट है, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। ये सेट है कोई नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। नेचुरल नंबर आप जानते हो एंडलेस होते हैं, तो एंड जो एंड में कौन सा नंबर आएगा ये हम नहीं पता लगा सकते कि कौन सा नेचुरल नंबर एंड में आता है। हमें फर्स्ट तो नेचुरल नंबर पता होता है कि 1 है, बट लास्ट हमें नहीं पता, ठीक है, एंडलेस होते हैं ये, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट। ओके, इस को रख कर देते हैं, या अब ये कर ले लेते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर देखिए, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट, ये मान लीजिए 1 10 20 30, ये है। तो कितने एलिमेंट इसमें, 1 2 3 4, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, 4 होगा। इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, ये ए है ना, तो इसको हम इससे डिनोट करेंगे। कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, 4। इसको कार्डिनल नंबर भी बोल सकते हैं एंड ऑर्डर ऑफ द सेट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट, ठीक है, ऑर्डर भी बोल देते हैं, 1 2 3 4 4 हो जाएगा, ठीक है। राइट डाउन कर लेना इनको। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट सेट्स। 6th नंबर पे क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स, इसमें क्या है, लेट कोई ए सेट मान लीजिए 1 2 3 4, ये है, और कोई बी सेट मान लीजिए ए बी सी डी। कार्डिनल नंबर क्या है इसका, 1 2 3 4, इसका कार्डिनल नंबर क्या है, एन ए क्या है, 4, और इसका कार्डिनल नंबर कितना है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 एलिमेंट है। जब एलिमेंट सेम ना हो,
जो एलिमेंट्स सेट ए से बिलोंग करते हैं और जो एलिमेंट्स बी से बिलोंग करते हैं वो सेम ना हो, बट उनकी काउंटिंग कार्डिनल नंबर सेम हो, तो वो इक्विवेलेंट सेट्स बोला जाता है। कौन से सेट्स बोला जाता है? इक्विवेलेंट सेट्स बोला जाता है। इसके बाद आता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स में क्या है? लेट ए इज इक्वल टू, सॉरी, ए सेट है आपका 1 2 3 4 और बी सेट क्या है? 1 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे। ये भी इसके इक्वल है। मैंने अभी तो बताया था आपको कि जो सेट्स होते हैं, रिपीटेशन और ऑर्डर डजेंट मैटर, कि आपका नंबर कितनी बार रिपीट करता है। 1 2 3 4 है तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। ये कितने टाइम लिखा हुआ है ये डजेंट मैटर, और किस ऑर्डर में, मान लो इनको आगे पीछे लिख देते, 4 को पहले 3 को बाद में, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बोथ आर इक्वल सेट्स। कौन सेट्स हो जाएंगे? इक्वल सेट्स हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम अब करते हैं सबसेट। क्या करते हैं? सबसेट। देखिए, लेट ए सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये है। तो बी मान लीजिए एक सेट है 1 2 4 5, ये सभी एलिमेंट इसके अंदर है 1 2 4 5। तो इट मीन्स क्या कह सकते हैं कि जो बी है आपका वो सबसेट है किसका? ए का। ये जो बी अगर ए का सबसेट है ना, ये सबसेट का सिंबल होता है। किसका होता है? सबसेट। बी इज सबसेट ऑफ ए। इट मीन्स क्या होता है? अगर बी ए का सबसेट है ना, तो ए में जो एलिमेंट हैं वही उससे वही सेम मिलेंगे, कम हो सकते हैं। मतलब जो बी के एलिमेंट होंगे वो ए में कंटेन होने चाहिए, ए में होने चाहिए। जैसे बी में क्या 1 है तो ए में भी है, 2 है तो 2 ए में भी है, 4 है भाई, 5 है 5 है, इसमें एक्स्ट्रा रह सकते हैं। अगर मैं कहना चाहूँ ए सबसेट है बी का, तो जो ए का सब ए के जो एलिमेंट है बी में होने चाहिए। अगर मैं देखता हूँ 6 है, इसमें नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है, किसका सबसेट है ये? बी इज सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे क्या लिख देंगे? ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब पर्टिकुलर कंडीशन में तो नहीं है ये। ठीक है, आगे चलिए। अगर मान लीजिए इसको मैं छोटा लिख देता हूं, इसमें लेट मान लीजिए 1 2 3 ले लेते हैं, या 2 ही ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ये देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1, ये क्या आपका, ये है आपका कोई बी। ठीक है, सी सेट है कोई 2, और कोई डी सेट है 1 2, और कोई ई सेट है आपका 5 लिख दो, या ऐसे ये होता है आपका एम्प्टी सेट। क्लियर? ऐसे। तो बी क्या है? बी भी ए का सबसेट है,
सी क्या है, सी भी ए का सबसेट है। डी क्या है, डी भी ए का सबसेट है। ई क्या है, वो भी ए का सबसेट है। अब देखिए ये आप कहोगे कि ये तो सेम है बिल्कुल, तो सेम भी आपका सबसेट हो सकता है। क्या हो सकता है, सबसेट। अब इसको कहें कि डी क्या है, डी भी ए भी डी का सबसेट है। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। क्या है यहाँ पे, इसमें ए में भी 1 2 है और डी में भी 1 2 है, तो ए डी भी ए का सबसेट है और डी भी ए का सबसेट है। तो ये कंडीशन कब हो सकती है, ये कंडीशन एक दूसरी, डी ए का सबसेट है और ए डी का सबसेट है, ये कंडीशन तभी हो सकती है कब, इट इज पॉसिबल only when A is equal to D। मान लीजिए स्मॉल लेटर से नहीं दिखाते ना, सॉरी यहाँ पे कैपिटल बना लीजिए आप, ठीक है, सेट को स्मॉल लेटर से नहीं दिखाते हैं, ठीक है, ये कैपिटल यहाँ पे D और यहाँ क्या जाएगा E, ठीक है। एलिमेंट के लिए क्या होता है, एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू कैपिटल ए। देखो एलिमेंट के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, बिलोंग्स करता है, और उसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, ठीक है, सबसेट के लिए। तो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए इज इक्वल टू डी। ए किसके इक्वल होना चाहिए, डी ए का सबसेट है, यहाँ पे ए डी का सबसेट है, तो ये कब पॉसिबल होगा, जब दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर। अभी देखिए, लेट ए इज इक्वल टू ए बी। अब हम देखना चाहते हैं कि हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर। यहाँ पे सबसेट कितने हैं, हाउ मेनी, हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर, ठीक है, ए के कितने सबसेट होंगे, कितने एलिमेंट हैं, 1 2। तो हमेशा जितने भी एलिमेंट होते हैं ना 2 की पावर में रख देते हैं। यहाँ पे कितने हैं, 1 2, तो 2 पावर आ जाएगी। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। तो देखिए यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 1 2 रख दीजिए, 2 की पावर 2, इट मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो कितने बनेंगे, 4 कौन कौन से बनेंगे, सबसेट्स ऑफ ए। क्या क्या बनेंगे, एक तो बन जाएगा आपका ए, ये भी इसका सबसेट है ना, और एक बन जाएगा आपका बी, एक ये खुद भी होता है, और एक 5, ये 1 2 3 4। देखिए एक तो ये कोई भी सेट होता है वो खुद उसका सबसेट होता है, पहली बात, जैसे ये खुद का सबसेट होगा, और एक ये एम्प्टी सेट, ये हर एक का सबसेट होगा। बाकी ए है और आपका बी है, 2 ये हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, टोटल कितने हो गए, 4। अब इनमें 2 सेट्स जो बचे, एक तो क्या होगा, सेम होगा ये, और एक है नल सेट। इनको बोला जाता है दोनों को इम्प्रॉपर सेट। क्या बोला जाता है इन दोनों को, इम्प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सेट्स, और इन्हें बोला जाता है प्रॉपर सेट। क्या बोला जाता है, प्रॉपर सेट।
ओके। लेट A इज इक्वल टू 1 2 3, ये ठीक है। सबसेट्स क्या हो जाएंगे इनके? सबसेट में क्या क्या आएगा? 1 1 2 3 1 2 1 3 1 हो चुका, 2 हो चुका, 3 हो चुका, 1 2 हो चुका, 1 3 हो चुका, 2 3 2 3, और एक क्या हो जाएगा? 1 2 3, और एक क्या होता है? इसका नल सेट भी होता है, आप ये लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 कितने एलिमेंट है? 3, तो इसके सबसेट की कितने होने चाहिए? 2 रेज़ टू पावर 3 नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट होता है ना, ये भी बताया, नंबर ऑफ सबसेट। इट मींस 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू जा 4 4 टू जा 8, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर पावर सेट की बात करें, पावर सेट ऑफ ए, तो इसकी बात करें पावर सेट क्या होता है? एक ब्रेसिस में, एक सेट में सभी सबसेट्स को रख दिया जाता है, ये इसका क्या होता है? पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? एक तो 5 है पहले, तो इसको रख दीजिए, फिर ये क्या है? इनको सेट में ही रखना है अंदर। ये क्या है? सेकंड सेट। फिर क्या है? फिर क्या है? 1 2, फिर क्या है? 1 3, फिर क्या है? 2 3, फिर क्या है? 1 2 3, फिर इनको एक सेट के अंदर बंद कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी सेट्स को एक सेट के अंदर बंद कर देते हैं, इसको क्या बोला जाता है? पावर सेट ऑफ ए। ओके, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।